घर पे एंड फ़ोन निकाला, टाइप द नेम एंड मैंने देखा कि 0 फाउंड आउट ऑफ दिस। तो उस वक्त तो नंब हो गया कि नहीं है एंड दिस इज द रियलिटी। आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। इफ आई विल गेट अ चांस टू रीडू इट, आई विल प्रोबेबली नेवर डू इट। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक। हर साल लाखों युवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने का सपना लेकर इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन क्या यह तैयारी हर किसी के लिए फायदेमंद है या फिर यह युवाओं को एक अंधेरी राह पर ले जाती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे युवाओं के जीवन को बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यूपीएससी की परीक्षा पास करना बेहद मुश्किल है। हर साल लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। कई छात्र सालों तक तैयारी करते रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। यूपीएससी की तैयारी में बहुत पैसा भी खर्च होता है। कोचिंग संस्थानों की फीस, महंगी किताबें और रहने खाने का खर्च। कई छात्र परिवार से दूर रहकर तैयारी करते हैं, जिससे उनका खर्च और भी बढ़ जाता है। यूपीएससी की तैयारी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। लगातार पढ़ाई का दबाव, परीक्षा में असफल होने का डर और भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर छात्रों को तनावग्रस्त और डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे। मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोचती हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। मे बी कुछ लोग सक्सेसफुली निकलते हैं और कुछ लोग उस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन मे बी लाइफ में तो जरूर कहीं ना कहीं सक्सेस उनको मिल ही जाती है। यूपीएससी की तैयारी छात्रों को उनके सामाजिक जीवन से भी दूर कर देती है। वे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। उनका सारा समय सिर्फ पढ़ाई में ही बीतता है। जो छात्र यूपीएससी की परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, उनके सामने एक बड़ी समस्या यह होती है कि वे अब क्या करें। उनके पास कोई वैकल्पिक करियर नहीं होता। वे अपने आप को बेरोजगार और बेकार समझने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी हमेशा नुकसानदायक होती है। कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो इस परीक्षा में सफल होकर देश की सेवा करते हैं। यूपीएससी की तैयारी छात्रों को बहुत कुछ सिखाती है। यह उन्हें मेहनती, अनुशासित और धैर्यवान बनाती है। थोड़ा सा स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें एंड उनकी तरफ मोटिवेटेड रह के काम करना पड़ेगा। तो मतलब कि मेरा हमेशा किसी को भी कहना यह है कि अगर आपको किसी प्रोसेस में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ना, आइडेंटिफाई, तो सही है। बट अगर वो दिखना बंद हो रहा है ना, तो यहाँ तो ब्रेक ले लो, क्योंकि होएगा नहीं फिर क्लियर। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले छात्रों को यह समझना जरूरी है कि इस परीक्षा में सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। उन्हें अपनी क्षमता, अपनी रुचि और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचकर ही इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। छात्रों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी ही एकमात्र करियर विकल्प नहीं है। उनके पास और भी कई विकल्प हैं। उन्हें अपने विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनना चाहिए। ठीक है, एक पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, उसको उस पर्सनालिटी को डेवलप जो हुई है उसको यूज करके आगे कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए ही आप इस धरती पर आए हो। नेचुरल है, किसी का बचपन से गोल नहीं होता है। बहुत 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 होंगे जिनका कभी कुछ होता है कि उनको आईएएस बनना है या जो भी है, ऐसा नहीं होता। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट मैं कहूँगी आप काम वो करो जो आपका मन बोलता है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी एक कठिन राह है, लेकिन अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं।